जो शख्स है ना, इसका नाम है ज़हीर अब्बास। अच्छा, ये एक सिविलियन है, इसका जौहर टाउन में हमाम है। डकी अपने बयान में बताया उसने वीलॉग में कि मुझे एक मूंछों वाला आदमी आ गया, इस तरह उस तरह, जो भी मार कुटाई जिस तरह भी, ये वो सिविलियन आदमी है। आप उसमें देख सकते हैं कि वो किस तरह एफआई की गाड़ी यूज कर रहा है, चला रहा है, किस तरह वो पकड़ के फिर रहा है सरेआम, किस तरह वो डकी को हथकड़ियों में अदालत में पेश करवा रहा है। और सर ये ब्लंडर है बहुत बड़ा। ये पकड़ा गया ना, ये बंदा, अपनी ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में, इससे बहुत कुछ बरामद होगा। एक ये जो चौधरी सरफराज एंड कंपनी इस वक्त अंदर है ना, उन्होंने इसको साइड पे कर दिया, पुत्र तू साइड दे गया। अगर ये बंदा पकड़ा गया तो मियां साहब बखिए उधेड़ दिए जाएंगे फेडरल इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर थे, और वो है भी चोर, वरना फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको कभी भी ना पकड़ दी। डकी को चाहिए वो ये बताइए, मूंछों वाला वही है जिसको कहता था वो तो अपना काम मकाना का, तो आम मकाने के पेड़ गिनने नहीं। अगर वो नाई नहीं है तो भाई मैं पूरी कौम से जो अपोलोजाइज करूंगा, कान पकड़ के ऐसे कानों को हाथ लगा के मैं माफी मांगूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसफ। नाजरीन, NCCIA जहां डक्की को गिरफ्तार किया गया और डक्की से तफ्तीश शुरू की गई, वो सबसे अहम किरदार उसमें एक कार खास का था जिसने डकी को मार पीट के उसे पैसे निकलवाने के लिए अफसरान के पैगाम दिए। ये कार खास कौन था, ये कार खास का अमल दखल क्या था, और ये कार खास कौन कौन से इख्तियारात इस्तेमाल करता था, ये आपको बताएंगे। मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये शाहिद चोई साहब के छोटे भाई हैं, और शाहिद चोई साहब वो हैं जो क्राइम स्टोरीज में सोशल मीडिया पे तहलका मचाते हैं और उनकी खबरों को फॉलो किया जाता है। इनसे जानेंगे कि वो कार खास कौन है, इनके पास बड़ी अंदर की खबर है। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाईजान, कैसे हैं आप? आरफ चोई साहब, आपके पास ये NCCIA का जो कार खास है जिसने डकी से पैसे निकलवाए, बल्कि डकी की छतरोल भी की, डकी को बहुत मारा, ये कौन है, कहां से आया, ये प्राइवेट है या NCCIA का मुलाजिम है? आसिफ भाई, ये जो शख्स है ना, इसका नाम है ज़हीर अब्बास। अच्छा, ये एक सिविलियन है, इसका जौहर टाउन में हमाम है। ये हेयर ड्रेसर है बाय प्रोफेशन, ये अपने पेशे से हेयर ड्रेसर है। ये सरकारी मुलाजिम नहीं है सरकारी मुलाजिम और हेयर ड्रेसर है। जी, हेयर ड्रेसर है। अच्छा। ये सरकारी मुलाजिम नहीं है। ये डकी के साथ जाके डीलिंग करता रहा। डकी अपने बयान में बताया उसने वीलॉग में कि मुझे एक मूंछों वाला आदमी आ गया, इस तरह उस तरह, जो भी मार कुटाई जिस तरह भी, ये वो सिविलियन आदमी है। ये सरकारी मुलाजिम नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है FIA का ना। अब ये आपकी स्क्रीन पे तस्वीर चल रही हैं, वीडियोस, एक आधी वीडियो भी है, वो भी चल रही है। आप उसमें देख सकते हैं कि वो किस तरह FIA की गाड़ी यूज कर रहा है, चला रहा है, किस तरह वो पकड़ के फिर रहा है सरेआम, किस तरह वो डकी को हथकड़ियों में अदालत में पेश करवा रहा है। आपको पता है कि एक सिविलियन का अदालत में पेश करवाना क्या जुर्म है? कर ही नहीं सकता ना, अलाउ ही नहीं है। हमेशा अदालत में पेश करना है सरकारी एम्प्लॉय ने, मतलब पुलिस वाला हो, कोई रेंजर वाला हो, कोई हो, सरकारी। मतलब अफसरान को ये भी नहीं अंदाजा है कि ये प्राइवेट बंदा क्या कुछ कर रहा है, गाड़ियां यूज कर रहा है, असला यूज कर रहा है, प्रोटोकॉल ले रहा है। ये इसमें ये तो मैं नहीं कह सकता। अफसरान देखें, अफसरान की मर्जी के बगैर जो भी कोई आईओ होगा या जो भी मतलब इदारे का सरबरा है, पॉसिबल नहीं है कि उसको ना पता होगा कांस्टेबल नहीं है। आरफ चोई साहब, आपने इतना बड़ा स्कैंडल बता दिया, बल्कि अंदर की खबर बता दी कि ये वो प्राइवेट बंदा है, उसको मंजरे आम पे ले आए, तो कैसे वसूख के साथ आपको यकीन है कि ये वही बंदा है, और आपकी खबर जो है ये कितनी मजबूत है, किस तरह? आसिफ भाईजान, आप डकी को जानते हैं? देखा हुआ ना, इन्फ्लुएंसर है, सारी दुनिया जानती है। आपका उसका नंबर है? नहीं है तो पता करवा ले। डकी को ये वीडियो जब जाएंगी तो तस्दीक करवाए ना उससे, क्या ये वही पहचान लेगा? 100% पहचानेगा, 100% पहचानेगा, ये वही आदमी है। और सर ये ब्लंडर है बहुत बड़ा। ये कुछ आपके भाई शाहिद चोई साहब ने हर खबर में तहलका मचाया है, आपने भी आते ही तहलका मचा दिया। देखिए, मैं तहलका नहीं मचा रहा, ये तो मैं इदारों को इन्फॉर्म करूँ, काम तो उनका है, मैं तो खबर दे रहा हूँ, मैं तो इंकशाफ कर रहा हूँ कि ये सिविलियन है। अभी उनका काम है ना, प्रूफ करे नहीं है भाई, मुझे कहेंगे, मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपको ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरे में कह रहा हूँ कि ये अगर आपकी ये खबर झूठी साबित तो मैं जो सजा मुझे मिलेगी मंजूर है, मैं भुगतूंगा इसको। आपको कंफर्म है कि ये वही बंदा है? 100% डेड श्योर हूँ ये वही बंदा है, ये सिविलियन है। तो इसके पीछे कौन है? अब ये मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पता मुझे है कौन है, लेकिन मैं नहीं नाम लूंगा। ये इदारा इन्वेस्टिगेट करे खुद, ये खुद इदारा इन्वेस्टिगेट। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने साल से
मतलब ये सारा कुछ कर रहा है? मेरी इन्फॉर्मेशन है बड़ी देर से है, अब टाइम का तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा जो सोर्स है उसने जो मुझे बताया उसका मतलब काफी देर से है। अब मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, जब ये बंदा अरेस्ट होगा ना, अभी तक ये भाग गया हुआ है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये गायब है, ये ऑन स्क्रीन नहीं है, फ्रंट पे नहीं है, घर पे, मतलब जहां भी इसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया? नहीं किया गया। वो क्यों नहीं किया गया, खबर तो मैं ब्रेक करूं, तीसरा दिन है, चौथा दिन हमने पहले अपने चैनल पे ब्रेक की, शाहिद चोई साहब के ऑफिशियल चैनल पे ब्रेक आपका अपना चैनल भी है? जी, किस मेरा नाम अपना से है? वॉक इन टीवी के नाम से मेरा चैनल। नाज़रीन, इनका चैनल वॉक इन टीवी के नाम से है, ये उसका तस्वीर भी चल रही है, आप इनको फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि कौन कौन सी स्टोरीज ये ब्रेक करते हैं। आरिफ चोई साहब, अगर ये पकड़ा जाता है तो आपको क्या लगता है क्या इंकशाफात होंगे? आसिफ भाई, ये पकड़ा गया ना, ये बंदा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में, इससे बहुत कुछ बरामद होगा। एक दूसरा, ये मंथलियां ही लेता रहा कॉल सेंटर, ये कॉल सेंटर आपने पता है ना, इनसे मंथलियां सारी कलेक्ट ये करता रहा, ये काफी सारे अफसरान का मंजूर नजर रहा है। ये मैं आपको मुसद्दकाबाद कर रहा हूँ, मैं मुसद्दकाबाद कर रहा और हूँ। ये बताएगा कि मैं किस किस के ये बताएगा, कारे खास हूँ, किस किस के साथ चल रहा ये हूँ, बताएगा, खुद और बताएगा, कितनी रिकवरी की है, ये वो और बताएगा। किस किस से पैसे जब निकलवाए हैं। इसको अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके आएंगे, इसकी इन्वेस्टिगेट होगा, इसको ये होगा बंदा, तो इन्वेस्टिगेट करने के भी 2-3-4 तरीके हैं ना। एक इन्वेस्टिगेशन होती है प्रोटोकॉल में, एक इन्वेस्टिगेशन होती है अफसरान कानून के मुताबिक, कानून, एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिस तरह हम आपकी और मेरी सिविलियन की होती है, जिस तरह आम लोगों की होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे, छोटी सी मिसाल है, हालांकि वो इतना नहीं खास, जिस तरह लिटरली यानी कि डकी है आपके सामने, इस तरह का कोई उसके साथ रवैया इख्तियार किया जाएगा तो आपको ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे, महकमा फिर कहेगा कि खबर देने वाले ने खबर दी है, फिर महकमा मानेगा। अभी तो मैं, ये प्रूफ तो उन्होंने करना है ना भाई, मैं गलत कह रहा हूँ ना, मैं गलत कह रहा हूँ, डकी मौजूद है, डकी जिंदा है ना, मौजूद है, वो भी मौजूद है, ये बंदा को अरेस्ट करें, सारा कुछ पता लग जाएगा। डकी साहब, आप भी जरा पहचानिएगा और बताइएगा, चाहे अपने व्लॉग में बता दें कि ये बंदा कौन है। नाज़रीन, ये शाहिद चोई साहब के भाई हैं। अब कुछ बातें शाहिद चोई साहब से भी करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। चोई साहब, आपके छोटे भाई आरिफ चौधरी साहब ने इतना बड़ा स्कैंडल, इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर दी, आपने भी सारी बातें सुनी है, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, तमाम ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, जो वॉक इन टीवी के नाम से जो चैनल मेरे भाई ने लॉन्च किया है ना, मुझे उसकी तबीयत का, मिजाज का पता है। वो इस तरह की खबरें जो है ना, समझ लें कि उसके हाथ पे रखी हैं, पता नहीं वो किस किस की तरह की खबरें जो है ना ब्रेक करेगा। उसने जब मुझे ये स्टोरी दी है ना कि ये ऐसे है, मैंने कहा ऐसे हो नहीं सकता, मैंने रिसर्च किया है, अब मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बताने लगा हूँ जो छोटा भाई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका। सबसे पहली बात ये, अगर ये पकड़ा जाता है तो बड़ी चीजें सामने आ जानी थी। अब इसको क्यों छुपाया गया है? ये जो चौधरी सरफराज एंड कंपनी इस वक्त अंदर है ना, उन्होंने इसको साइड पे कर दिया, पुत्र तू साइड दे गया, क्योंकि उनसे रिकवरी कोई नहीं होनी, उनके ऊपर रिकवरी प्लांट ही कोई नहीं होनी, कोई रिकवरी फिट ही नहीं होनी, तो उनकी बेलें हो जाएंगी, तो ये बाहर आके इसको संभाल लेंगे। अगर ये बंदा पकड़ा गया तो वो जो बड़े भाईजान जिसकी उसे तारीफ सारी कौम उनको सल्यूट मारती है, जिसे डकी की जाकर जो है ना हेल्प की, उनको चाहिए इसको पकड़वाएं। अगर ये बंदा पकड़ा गया तो मियाँ साहब बखिए उधेड़ दिए जाएंगे, फेडरल इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर थे। हमें पता है कि ये प्रोग्राम जो है ना हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ तो हमारा रोजगार रब्ता रहता है। पीक एक्ट के वो उन्होंने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से उन्होंने पीक एक्ट हर चीज के वो ऑल इन ऑल साहब, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, इतने जो करप्शन वाले अफसरान है उनको पकड़ा है, तो इसका पकड़ना भी जरूरी है। पता है क्या, जब सफाया कर रहे हैं, जब एक अच्छा कदम उठाया है, तो फिर इसको गिरफ्तार करना जरूरी नहीं? मियाँ साहब इसमें देखें कि उसको पकड़ा भी FIA ने, FIA ने उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया। इतने बड़े होते पे बैठे बंदे को हाथ नहीं लगाता, इसका मतलब उसने चोरी की है, वो पकड़ा गया रेड हैंडेड। अगर वो पकड़ा गया है तो पहली बात मुझे ये बताएं, जितने इसके हक में मैंने प्रोग्राम के माइका लाल करके दिखाया, मैंने इसको इतना सजाया, इसका 1.5 फुट का नाक है, और मेरे ध्यान में ये बात, इसका नाक देख के मैं कहता कुदरत ने इसलिए बड़ा नाक दिया कि जराइम को सूंघ ले, लेकिन वो मुझे अब पता लगा वो तो सामिया सूंघता था। अच्छा, देखे, मैं को क्रिटिसाइज नहीं किसी को कर रहा हूँ, एक बंदा काबू जो आ गया है और वो है भी चोर, वरना फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको कभी भी ना पकड़ दी। सारा मुद्दा तो जो है वो हम दे रहे हैं। मेरे भाई ने इतना बड़ा स्कैंडल बेनकाब किया और मैं हैरान हूं कि अभी तक किसी के कान पे जूं नहीं रिंगी। आप देखें ना, आप पेशावर सहाफी हैं, आपको 20 साल हो गया महकमे इसके अंदर सहाफत करते हुए ना, आपका ये काम बनता है। अब मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाता हूँ, आप तारुफ इतना बड़ा करवा देते हैं, क्राइम एनालिस्ट, जुर्म की दुनिया के बारे में बातें करने वाले, परख से उड़ा देने वाले। अब मैं मौकफ दे रहा हूँ, तो सुबह आप जाए ना, हिम्मत करें FIA का दफ्तर, वहां पे जाकर अपना प्रोमो देंगे कि हम आए हैं। शाहिद चोई साहब ने एक इल्जाम लगाया कि यहाँ पे एक बंदा नाई है, मेरे भाई ने तो उसको हेयर ड्रेसर कहा, अगर वो हेयर ड्रेसर होता तो उसका सलोन होता। इसका हमाम है, हमाम नाइयों का होता है,
और ये देखें पकाने वाली टीम है जो पुराने गांव में देखें में पकाते हैं नाई, और ये सुनते करने वाले भी हैं। तो उसमें आप ये देखें, इस तरह का बंदा अगर मैं इल्जाम लगा रहा हूं तो उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर ये बंदा पकड़ा गया तो मियां साहब देखिए आरिफ चौधरी के इंकशाफात कहां से कहां ले जाते थे। और क्या क्या इंकशाफ करता है ये बंदा? यार ये बड़े अफसरान का मंजूर नजर रह चुका हुआ, वो किन का है? हमारा अदारा है, हमारा काम बनता है हम अदारों के शाना बिशाना खड़े हो। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम कहते हैं कि इसको पकड़े, तफ्तीश करें, ये देखिएगा ये क्या क्या बातें। ओ यार देखिए कैसे, ये मुझे ये बताइए है क्या? पिस्टल पकड़ के अफसरान के पास खड़ा है, अदालत के अंदर बोतल पी रहा है जैसे इसके बाप का होटल है वो। उसके बाद आप ये देखें गाड़ी चला रहे हैं, इसके बाप की गाड़ी है, चुपे ले रहा इतना हैंड फ्री उसको दिया हुआ है। FIA की गाड़ी चला रहा है, जब को हथकड़ियां लगा के पेश कर रही है, स्क्रीन पे सारी तस्वीरें चल रही हैं। हम तो ये नहीं कह रहे ये बंदा फ्रॉड है, झूठा, हम कहते हैं इसको पकड़े, सौदे इससे बड़े बड़े निकलेंगे तो पकड़े ना इसको। सुबह आपका काम बनता है, बिग ब्रदर्स जिन्होंने इन अफसरान को पकड़ा है तो इसको भी जरूर पकड़े, वो इसको पकड़ लें। और इसका फैसला डकी अभी तक मैं हैरान हूं, उसको ये वीडियो नहीं तक पहुंची। डकी को चाहिए वो ये बताइए, मूछों वाला वही है जिसको कहता था वो तो अपना काम मकाना है, तो आम मकाने के पेड़ गिनने नहीं, ये वही मूछों वाला है। तो कबर च पैसे लेके जाने तो कब्र जो पैसे लेके जाएंगे वही है, ये नाई है। तो मैं तो ऑन एयर की बात कर रहा, अगर वो नाई नहीं है तो भाई मैं पूरी कौम से अपोलोजाइज करूंगा, कान पकड़ के ऐसे कानों को हाथ लगा के मैं माफी मांगूंगा। चलिए साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और जो अफसरान देख रहे हैं उम्मीद है कि जरूर इस पे नोटिस लेंगे। और सुबह आप FIA के दफ्तर जाएं, आपको किसी का आप अपना मौकफ नहीं ले सकते, बिल्कुल आप जाएं सुबह FIA के दफ्तर ऑफिस जाएं, जाके ये नाई कौन है, मैं कह रहा हूं मैं इल्जाम लगा रहा हूं ना, ठीक है। तो वो आपको कहेंगे मियां साहब आप झूठ बोले, आप लगाएं, बिल्कुल मुझे कोई एतराज नहीं। बात झूठ इस तो साइड नहीं में कहेंगे, वो अपनी इंक्वायरी शुरू करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये वाकई हकीकत में है या नहीं है। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बान।